हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो आज से हम रीट की जंग शुरू कर रहे हैं। रीट में आपको पता है करंट राजस्थान जीके का बहुत लंबा सिलेबस है, बहुत सारे क्वेश्चन राजस्थान जीके के आने वाले हैं। तो उसी की हम सीरीज शुरू करेंगे। आज हालांकि पहला दिन है तो रिकॉर्डेड क्लास है। आज आपको मिलेंगे टॉप 61 क्वेश्चन। और अगर आपका राजस्थान जीके की तैयारी अच्छी है, बढ़िया पड़ा है, हालांकि आधुनिक राजस्थान का जो जीके है वो हम कवर कर रहे हैं। 40 प्लस आपको स्कोर बनाना है। 61 में से 40 क्वेश्चन सही करने हैं। जितने भी सही कर पाओ कमेंट करके बता देना। और कल से हम टॉपिक वाइज सीरीज शुरू कर रहे हैं, यानी राजस्थान जीके की जितने भी टॉपिक है, प्रत्येक टॉपिक के 100 क्वेश्चन की टेस्टिज हम कवर करेंगे। वैसे ही क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। कैसे आते हैं वो आपने पहले भी देखे हैं। सेकंड ग्रेड का पेपर उठा के देख लीजिए, पहले जितने भी पेपर हुए हैं उसमें राजस्थान जीके कैसे आता है। मैं हमेशा कहता हूं कि आपको ज्यादा हाई लेवल पे हार्ड रट्टा लगा के नहीं जाना है। जो नॉर्मली कोचिंग में जो टेस्ट देते हैं वो उनमें क्वेश्चन आपने देखे होंगे, वहां पर कॉम्पिटिशन रहता है कि कौन ज्यादा हार्ड दे सकता है। मतलब ये कहलवाना कि देखो ऐसे क्वेश्चन आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, हम नहीं बनाए, कहीं और मिलेगा नहीं ऐसा क्वेश्चन, तो उससे एग्जाम में उस लेवल के क्वेश्चन आते ही नहीं है राजस्थान जीके के। अगर उसमें से मान के चलिए पूरे 100 क्वेश्चन में से ऐसे अगर आपको 5 या 7 या ज़्यादा 10 क्वेश्चन मिल गए तो सबके लिए नए होंगे, कोई आप लोगों के लिए नए नहीं होंगे। अगर हमारी पुरानी टेस्ट सीरीज देखी है और पुराने अगर क्वेश्चन देखे हैं आपने तो आपको लगेगा कि 1-2 क्वेश्चन छोड़ के सारे क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज में मिल जाते हैं राजस्थान जीके के। वैसे ही हम रीट के लिए करेंगे, चाहे आप लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो या लेवल 2 की तैयारी कर रहे हो। हर क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। और ऐप डाउनलोड नहीं किया एग्जाम नगरी तो कर लेना, वहां पर भी राजस्थान जीके की 20,000 क्वेश्चन की आपको सीरीज मिलेगी टॉपिक वाइज आपकी रिविजन करने के लिए। तो हालांकि मैं टॉपिक आपको डेली 24 घंटे पहले बताऊंगा कि कल किस टॉपिक पर हम टेस्ट करेंगे, ताकि आप अच्छे से एक बार उस टॉपिक को पढ़ पाएं और फिर टेस्ट देखिए उसका दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। तो कल का हमारा डेली 8 बजे जो लाइव टेस्ट होने वाला है उसका हमारा टॉपिक रहेगा प्राचीन सभ्यताओं से हम शुरू करेंगे और फिर कंटिन्यू प्रत्येक टॉपिक पर हम टेस्ट करेंगे। तो चलिए फिलहाल शुरुआत करते हैं इस टेस्ट की। आज का 61 क्वेश्चन में से 40 आपको सही करने और जो भी स्कोर बने कमेंट करके बता देना। पहला क्वेश्चन हमारा है कि रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। यानी एकीकरण के टाइम पर रियासतों की अलग अलग जो प्रॉब्लम थी उनका सॉल्यूशन करने के लिए एक विभाग बना था, रियासती विभाग, 5 जुलाई 1947 को। हालांकि क्वेश्चन अभी आया था आपके एग्जाम में 5 जुलाई 1947 को। इसके जो सचिव बने थे वीपी मेनन जी को बनाया गया था और अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ था। इनमें राज प्रमुख कौन बने थे? राजस्थान संघ यानी सेकंड चरण की बात है, दूसरा चरण 25 मार्च 1948 को बना था। इसके राज प्रमुख जो बने थे वो कोटा के महाराव बने थे, भीम सिंह जी को बनाया गया था। और कोटा ही राजधानी बनी थी, कोटा में ही उद्घाटन हुआ था। धौलपुर के महाराजा उदयभान जी जो है ये प्रथम चरण जो था उसके राज प्रमुख बने थे, याद रखना है, प्रथम चरण के राज प्रमुख बनते। मत्स्य संघ जो था उसके। अगला एक राजस्थान के तृतीय चरण में राज्य की राजधानी किसको बनाया गया था? तीसरा चरण कब बना था? आपको याद होना चाहिए 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान नाम था, उदयपुर को मिलाया गया था। उदयपुर में ही उद्घाटन हुआ था, उदयपुर को ही राजधानी बनाया गया। और उदयपुर के जो शासक थे भोपाल सिंह जी, उन्हीं को क्या बनाया गया था? राज प्रमुख बनाया गया था। डी आपका सही है। वृहत्तर राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया था? वृहत्तर राजस्थान कौन सा है? ये चौथे चरण की बात हो रही है। 30 मार्च को जो हुआ था, 4 बड़ी रियासतें मिली थी, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उद्घाटन किया था उसका। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक आपका सही है। ठीक है, देखो गॉडविल नेहरू पटेल, पहले का और दूसरे का गॉडविल जी ने उद्घाटन किया था, तीसरे का नेहरू जी ने किया था, चौथे का पटेल जी ने किया था। 4 याद रखने, बाद में उद्घाटन नहीं होता है। राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप किस तारीख को आया था? वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को 7वां एकीकरण का जो चरण हुआ था किसकी सिफारिश पर हुआ था? राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसके अध्यक्ष थे फैजल अली। तो फैजल अली की सिफारिश पर हुआ था। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर दो। जो फैजल अली समिति थी या राज्य पुनर्गठन आयोग था उसमें क्या कोई राजस्थान का सदस्य था? अगर राजस्थान का सदस्य था तो कौन था? कॉमेंट कर देना। सम्मिलित करना है, अलग अलग संस्थाएं दे रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलान करना है कि कौन सी संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। पहला है राजपुताना मध्य भारत सभा, किसने की थी? जमनालाल बजाज जी, 3 कर दीजिए। विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा? हरिभाई किंकर जी के द्वारा, तो 2 कर दीजिए। वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक जी ने, 1 कर दीजिए। वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी? अर्जुन लाल सेठी जी ने की थी, 4 कर दीजिए। यानी 3, 2, 1, 4 करेंगे तो पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला कि प्रजामंडल और उनके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? मिलान करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताओ पहला मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष है वो कौन बनते हैं? तो बलवंत सिंह मेहता बने थे, माणिकलाल वर्मा जी ने स्थापना की थी। तो पहले में 2 आना चाहिए, यानी पहले में 2।
फिर है सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुलभाई बर्जे ने की थी, यही अध्यक्ष बने थे, राजस्थान के गांधी कहलाते हैं, तो फिर आना चाहिए 3। झालावाड़ प्रजामंडल राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल था, मांगीलाल भव्य जी ने इसकी स्थापना की थी, अध्यक्ष भी यही बने थे, तो इसमें आना 1। और कुशलगढ़ प्रजामंडल जो है भंवरलाल निगम जी के द्वारा, यानी 4। तो 2, 3, 1, 4 यानी पहला ऑप्शन आपका सही है। चलिए प्रजामंडल उनकी स्थापना वर्ष बताना है, बता देंगे आराम से, गलत नहीं करेगा कोई, आराम से आंसर देना है। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या जी के द्वारा की गई थी, कब की थी? 1944 में की थी, तो 1 आना चाहिए। मेवाड़ प्रजामंडल 24 अप्रैल 1938 को सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया था कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 24 अप्रैल 1938 को माणिकलाल वर्मा जी ने की थी। बांसवाड़ा प्रजामंडल अमर जी कहां पर कब की थी? 1945 में। और मारवाड़ जोधपुर प्रजामंडल बना था बजाज जी के द्वारा व्यास जी के द्वारा 1934 में। यानी 1, 2, 3, 4 ही सही है, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला है कि वागड़ का गांधी किसे कहते हैं? वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या जी को, जिन्होंने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी 1944 में, डी आपका सही है। गोकुलभाई बटेल ने राजस्थान का गांधी कहते हैं, ये राजस्थान का गांधी कहलाते हैं। आप तो जमनालाल बजाज को क्या कहा जाता है? गांधी जी का 5वां पुत्र कहते हैं या क्या कहते हैं? कमेंट कर देना। चलिए एक और सम्मिलित करना है, राजस्थान के प्रमुख अमर शहीद व्यक्तियों के नाम है और साथ में स्थान की उनका संबंध कहां से है। पहला है प्रताप सिंह बारड जी, शाहपुरा से संबंधित है, तो पहले में आना चाहिए 3 आपका, ठीक है। फिर रूपा जी कृपा जी धाकड़, ये आपको याद है कहां पर? बेगू किसान आंदोलन के दौरान, तो इसमें 4 आना चाहिए, ठीक है। और बीरबल सिंह आपको पता है बीकानेर में जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें रायसी नगर की एक रैली के दौरान ये शहीद हुए थे, तो रायसी नगर श्रीगंगानगर में, फिर बीकानेर में बीरबल दिवस ही मनाया गया था, 2 सही है। और छत्तर सिंह और पंचम सिंह क्वेश्चन आया था सेकंड ग्रेड में, छत्तर सिंह पंचम सिंह का संबंध किससे है? तसीमो कांड से है, जो कि धौलपुर में है। तसीमो कांड की घटना कहां पर घटी थी? धौलपुर में। 2 क्वेश्चन हो गए सेकंड ग्रेड में जो आए थे, तो यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? 3, 4, 2, 1 यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका सही है। तो ठाकुर छत्तर सिंह और पंचम सिंह का संबंध किस घटना से था? क्वेश्चन था, तो तसीमो कांड धौलपुर से, तो 1 आपका सही। अगला कि राजस्थान में स्वतंत्रता और एकीकरण की पूरे रियासतों में जहां जहां अलग अलग शासकों ने शासन किया था, उनमें से जो थोड़ा असंगत है, जो गलत है, जो असुमेलित है, उसकी पहचान करके आपको आंसर देना है और आप कर देंगे फटाफट। गोहिल राजपूत शासन कहां पर थे? उदयपुर में थे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में थे, सही है कि गलत है? सही है। राठौड़ों ने कहां पर शासन किया था? जोधपुर में किया था, बीकानेर में किया था और किशनगढ़ में, तीनों सही है? सही है। झाला चौहान कोटा बूंदी में नहीं, आड़ा चौहान थे यहाँ पर, झाला चौहान कोटा बूंदी में नहीं थे, तो गलत हो जाएगा। कछुआ वंश कहां पर थे? जयपुर और अलवर में, तो गलत कौन सा हो गया? सी आपका गलत है, बाकी सारे सही है। चलिए अलग अलग संस्थाएं शासक और कहां कहां पर शासन किया था उनका एक और जोड़ा दे रखा है, संस्था नाम नहीं है, ये अलग अलग रियासतों के शासकों के नाम है। तो आड़ा चौहान ने कहां पर शासन किया था? अभी मैंने पढ़ा था कि आड़ा चौहान ने कोटा बूंदी में किया था, अड़ोती वाले क्षेत्र में, तो पहला तो 1 हो जाएगा पहले में। दूसरा यदुवंशी यादवों का शासन कहां पर? जैसलमेर में, करौली में, हनुमानगढ़ में। जैसलमेर में बाटी राजवंश, हनुमानगढ़ में पहले बाटी राजवंश थे और करौली में यादव राजवंश, ये भी सही, 2 में 2 हो जाएगा आपका। झाला राजपूत कहां पर थे? झाला चौहान यानी झालावाड़ में, तो 3 हो जाएगा। जाट रियासतें कौन सी थी? 2, बदपुर और धौलपुर, तो 4, 1, 2, 3, 4 इसी हैं, तो पहला आपका सही है। चलिए अलग अलग समाचार पत्र उनके संपादक दे रहे हैं, मिलान करने, इससे बढ़िया क्वेश्चन क्या हो सकता है? प्रताप समाचार पत्र आपको याद है किसके? गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा कानपुर से बिजोलिया किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो 1 में तो 1 है आपका। राजस्थान समाचार पत्र निकाला था मुंशी समर्थन दान जी ने, यानी 3 आना चाहिए इसमें। राजस्थान केसरी आपको पता है राम नारायण चौधरी जी का है, तो 2 कर दीजिए। और नवीन राजस्थान तरुण राजस्थान विजय सिंह प्रतीक जी का राजस्थान सेवा संघ जो संस्था थी, 4 कर दीजिए, यानी 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4 करेंगे तो पहला सही है। एक और समाचार पत्र का क्वेश्चन है, गलत जोड़ी की पहचान करनी है कि गलत कौन सा है। राजपूताना गजट है मौलवी मुराद अली जी का, सही है। नव ज्योति है रामनारायण चौधरी जी का, सही है। राजस्थान गुलाबचंद काला जी का नहीं है, गलत है। राजस्थान टाइम्स है, ये वासुदेव वर्मा जी का है, शर्मा जी का, ये भी सही है, तो गलत क्या हो गया? 3 नंबर गलत है आपका। किस आयोग की सिफारिश पर आबू दिलवाड़ा तहसील और अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया गया था? अभी भी मैंने बताया था राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर, और इसकी जगह या फिर आपको मिल सकता है इसकी जगह फैजल अली, तो फैजल अली समिति की सिफारिश पर, दोनों में से याद रखते हैं। 7वें चरण की बात है, अंतिम एकीकरण का जो चरण हुआ था राजस्थान का। और एक और सम्मिलित करना है, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी है और जन्म स्थान दे रखा है, तो मिलान कर दीजिए, और आप तो ज्ञानी बालक कर देंगे, तो क्या होगा? मुकुट बिहारी लाल जी का संबंध कहां से रहा है? मेवाड़ से, यानी उदयपुर से, तो पहले में कर दीजिए 3 आपका।
पंडित नेनूराम शर्मा जी, आपको याद ही है, ये भी क्वेश्चन आया था, कोटा से बूंदी रिलेटेड है, तो बसोदा गांव से। बाबा नरसिंह जी नागौर से थे, तो 2 कर दीजिए। और जोरावर सिंह बारठ शाहपुरा से आपको याद है, तो 4 कर दीजिए। यानी 3 1 2 4 कौन सी ऑप्शन में? 3 1 2 4 यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही है। ओके, स्वतंत्रता के बाद देश की देशी रियासतों का एकीकरण किसके प्रयासों से संभव हुआ था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और वीपी मेनन जी। मैंने अभी एक रियासती विभाग का पहला क्वेश्चन किया था, उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और सचिव थे वीपी मेनन जी। यानी ए बी दोनों सही है, डी आपका सही है। सम्मिलित करना है अलग अलग रियासतें, और राजस्थान में विलय कब हुआ था? उदयपुर का कब हुआ था? तीसरे चरण में। कब बना था? 18 अप्रैल 1948 को तीसरा चरण, यानी संयुक्त राजस्थान पहले में आना चाहिए, 4 आपका। मत्स्य संघ राजस्थान विलय हुआ था 5वें चरण में। संयुक्त वृहत राजस्थान जिसका नाम था 15 मई 1949 को, यानी 3 आना चाहिए। अजमेर मेरवाड़ा 7वें चरण में, यानी 1 नवंबर 1956 को 2 आना चाहिए। जैसलमेर का हुआ था 4थे चरण में। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर जिसका नाम था वृहत्तर राजस्थान या विशाल राजस्थान, तो इसमें आना चाहिए 1, यानी 3 4 3 2 1, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका सही है। जागती है, जगती नहीं है, सॉरी, जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी। कहां पर है? बीकानेर में। पहला आपका सही है। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी और उनके कार्य क्षेत्र के संबंध में गलत जोड़ी की पहचान करने की गलत कौन सा है? अर्जुन लाल सेठी जी जयपुर से थे, उदयपुर से नहीं थे, पहला ही गलत है। वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी, ये गलत हो गया। जयनारायण व्यास जी जोधपुर से मारवाड़ा सही है। केसरी सिंह बारठ मेवाड़ शाहपुरा सही है। गोविंद गिरी जी वागड़ से सही है, तो गलत क्या होगा? 1 नंबर। राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1921 में क्या हुआ था? 1921 में एक ही आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कहां से? मातृकुंडिया। मातृकुंडिया कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। क्या कहते हैं? राजस्थान का हरिद्वार या मेवाड़ का हरिद्वार। किसने? मोतीलाल तेजावत जी ने। 21 सूत्री मांग पत्र मेवाड़ पुकार आपको याद होगा। अच्छा, एक तो है मेवाड़ पुकार, ठीक है, और एक सिर्फ है पुकार। दोनों ही ये किसान आंदोलन से संबंधित है, और ये मेवाड़ पुकार जो है मांग ये है जो भीलों का आंदोलन चला था। दोनों का बता सकते हो कौन कौन से क्षेत्र से है? यानी एक तो जैसे ये हो गया मोतीलाल तेजावत जी ने 21 सूत्री एक मांग पत्र रखा था जिसे मेवाड़ पुकार कहते हैं। तो ये पुकार पत्रिका थी, ये कहां से थी? किस किसान आंदोलन में ये पुकार पत्रिकाएं जो है वितरित की गई थी? कमेंट करके बताना अगर आपको याद है तो। स्वतंत्रता सेनानी और शहीद सागरमल गोपा जी कहां के निवासी थे? यही क्वेश्चन आया था सेकंड ग्रेड में। कहां से थे? जैसलमेर में। कौन कौन से पुस्तकें लिखी थी? आजादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडाराज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, तो बी आपका सही है। राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आयरन मैन किसे कहते हैं राजस्थान का भी? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? दामोदर लाल व्यास जी को, सी आपका सही है। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले कौन थे? तो सबसे पहले अर्जुन लाल सेठी जी, जिनका संबंध जयपुर से था, वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी, बी आपका सही है। ये भी क्वेश्चन आया था, मिलान करने वाले में था कि कौन सा सही है या नहीं है। अर्जुन लाल सेठी जी और सामने दे रखा था वर्धमान विद्यालय। अगला कि राजस्थान में हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? यह की गई थी 1934 में। आप बताइए कमेंट करके किसने की थी और कहां पर की थी? एक आपका सही है। राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? तो राजस्थान सेवा संघ में विजय सिंह पथिक जी थे, रामनारायण चौधरी थे, हरिभाई किंकर जी थे। कब हुई थी? 1919 में। कहां पर हुई थी? वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी। आप तो इसका कार्यालय अजमेर ट्रांसफर हो गया था बाद में। अजमेर कब ट्रांसफर हुआ था इसका कार्यालय? कमेंट करके बताना है। राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति हुई थी। किसके नेतृत्व में? लाला जयदयाल जी और मेहराब खां के नेतृत्व में हुई थी। वहां पर कौन शासन कर रहे थे? उसमें राम सिंह शासन कर रहे थे, और मेजर बर्टन जो है वहां के पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे जिनकी हत्या कर दी गई थी। यहां पर एक और क्वेश्चन आया था। मेजर बर्टन के साथ साथ यहां पर इनके बेटों के साथ साथ 2 डॉक्टर की हत्या हुई थी। उन 2 डॉक्टर का नाम लिख सकते हैं आप, कमेंट करके बता देना। नीमच में विद्रोह की तिथि क्या थी? तो 3 जून को वहां पर विद्रोह हुआ था, 3 जून 1857 को। लेकिन 2 जून को एक घटना घटित हुई थी। एक व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों की शपथ को चुनौती दी थी। उनका नाम बताना है आपको कि शपथ को चुनौती किसने दी थी? 2 जून को, और 3 जून को वहां पर विद्रोह हो गया था। राजस्थान के राजाओं का वो कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गए थे? तो बीकानेर के सरदार सिंह जी गए थे। अच्छा, कहां गए थे ये कमेंट करके आपको बताना है। साथ साथ में क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूं ताकि आपका और रीजन होता रहे। किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था? एरनपुरा छावनी जो कि पाली मारवाड़ में थी। जोधपुर लीजन यहां पर सैनिक टुकड़ी थी।
जोधपुर लीजन, आपको क्या बताना है, जोधपुर लीजन की स्थापना कब हुई थी, कमेंट कर देना। और इन्होंने नारा दिया था एर्नाकुलम छावनी के सैनिकों ने कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा, कब हुई थी घटना, यहाँ पर 21 अगस्त 1857 को। कौन सी सैनिक टुकड़ी थी, जोधपुर लीजन सेकंड सैनिक टुकड़ी थी। ओके, 1857 से पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ राजस्थान में बिगुल बजाने वाले कौन थे, डूंगरजी और जमात जी थे। इनके अलावा दो सहयोगी थे इनके, लोहिया जाट और कर्णा भील। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका सी। अच्छा, एक ये क्वेश्चन आया था एक बार कि कर्णा भील और लोहिया जाट का संबंध किससे है, ऑप्शन में दे रखा था डूंगरजी जमात जी से। ठीक है, तो वैसे भी क्वेश्चन को याद रखना। राजस्थान में द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी, तो द्वितीय भामाशाह किन्हें कहते हैं, द्वितीय भामाशाह कहा जाए अमरचंद बांठिया जी को। राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं। 1857 की क्रांति के प्रथम संग्राम कहलाते हैं। इनका संबंध रहा था बीकानेर से। अच्छा, इनका एक और क्वेश्चन आता है, इनको फांसी कहां पर दी गई थी, आप कमेंट करके बताओ। ये प्रथम शहीद है, इनको फांसी दी गई थी, लेकिन कहां पर दी गई थी फांसी, ये कमेंट करके बताना है। राजस्थान के भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोजन सामग्री क्रांतिकारियों को संदेश के साथ गांव-गांव में वितरित की गई थी, कौन सी, चपाती, बी आपका सही है। और कौन सा जोड़ा सही नहीं है, जयपुर, ये पॉलिटिकल एजेंटों के नाम है 1857 की क्रांति के टाइम पर। तो जयपुर में उसमें कर्नल एडन थे, सही है। मेवाड़ में मेजर सावस थे, ये भी सही है। कोटा में मेजर बटन थे, ये भी सही है। जोधपुर में पेट्रिक लॉरेंस, तो उसमें राजस्थान के एजीजी हुआ करते थे। तो यहां पर कौन थे, जोधपुर के, उसका याद करके देखो, मोक मेसन, जिनका सर काटकर आवा के किले पे लटका दिया था। इसके अलावा दो थे, एक था धौलपुर में मोरिसन, भरतपुर में मोरिसन, और एक सिरोही में जेडी होल। 6 पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे उसमें। अगला है कि अलग अलग शहर उनके प्राचीन नाम दे रखे हैं और आपको बताना है कि सुमिलित जोड़ा कौन सा है। तो बयाना का पहले नाम क्या था, बयाना को श्रीपंत कहते थे, पहले माना चे 3। नागौर का क्या नाम था, नागौर को चित्रपुर कहते थे, यानी 4। नगरी को क्या कहते थे, चित्तौड़गढ़ में है, जो सीवी जनपद की राजधानी हुआ करती थी, मध्यम्बिका कहलाती थी, 2। प्रतापगढ़ को क्या कहते हैं, कांठल प्रदेश कहते हैं, 1, यानी 3 4 2 1, 3 4 2 1 करेंगे तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी सही है। ओके, चलिए इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है, असुमिलित है, तो मध्यमिका का नाम नगरीता सही है। सिहाड़ क्षेत्र नाथद्वारा को कहते थे, ये भी बिल्कुल सही है। कांठल को डूंगरपुर नहीं, भी कांठल किसे, प्रतापगढ़ का नाम है, और आमेर का नाम है। तो गलत कौन सा हो गया, सी। कांठल किसे कहते थे, प्रतापगढ़ को। राजस्थान के अलग अलग नगर उनके प्राचीन नाम है, तो उसमें भी आपको सुमिलित बताना है। ओसिया को कहते थे पहले उपकेशपट्टनम, बिल्कुल सही है। ओसिया जोधपुर में है और इसे वर्तमान में कहते हैं राजस्थान का भुवनेश्वर, मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, सही है। तो बयाना वाला श्रीमाल नहीं है, श्रीबंधा पढ़ के आए हैं, तो गलत, सही जोड़ा कौन सा है, सुमिलित पहला ही है आपका। जालोर क्षेत्र को प्राचीन समय में किन नामों से जानते थे, इसको वल प्रदेश भी कहते थे, मांड क्षेत्र भी कहते हैं, यहीं पर मांड गायन शैली भी प्रसिद्ध है, तो ए और बी दोनों सही हैं। अगला है कि डांग क्षेत्र में आने वाला भूभाग कौन कौन सा है, तो डांग क्षेत्र राजस्थान के कौन कौन सी जिलों में फैला हुआ है, तो इसमें धौलपुर भी आता है, करौली भी आता है, और सवाई माधोपुर का कुछ हिस्सा इसमें आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका सही है। प्रतापगढ़, झालावाड़ और बांसवाड़ा के कुछ क्षेत्रों प्राचीन समय में किस भूभाग के थे, तो ये बहुत आसानी से आपको याद है, मालव प्रदेश। मालव प्रदेश, जहां पर मालवी बोली भी बोली जाती है। मालवी बोली भी राजस्थान में कहां पर होते हैं, प्रतापगढ़ में, झालावाड़ में, और थोड़ा सा कोटा वाला एरिया है जहां पर मालवी बोली जाती है और मालवी नस्ल भी है, तो इसे मालव प्रदेश कहते थे, एक आपका सही है। भारत और पाकिस्तान के बीच राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारण का आधार क्या है, तो क्या है, सीमा कैसे है, स्तंभ है, ठीक है, प्राकृतिक सीमा तो है नहीं, तो स्तंभ आधार है, सी आपका सही है। अगला है कि राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा है, जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है, सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है, झालावाड़ में होती है, एक आपका सही। वह कौन सा जिला है जो स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश शासन के अधिकार में था, तो अब जानते हैं अजमेर, जो एक उसमें केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था आज की तरह, तो डी आपका सही है। राजस्थान के इतिहास में प्रथम विशेषज्ञ और इतिहासकार माने जाते हैं कौन, कर्नल जेम्स टोड को माना जाता है, जिन्होंने संपूर्ण राजस्थान का इतिहास पहली बार लिखा था। राजस्थान के इतिहास के पिता में भी कहते हैं, जनक भी कहते हैं, घोड़े वाले बाबा के नाम से भी इनको जानते हैं। राजस्थान में वर्तमान स्वरूप देने की प्रक्रिया शुरू कब हुई थी, अब शुरू होने का मतलब हो गया कि पहला चरण कब हुआ था, और पहला चरण कौन सा था, मत्स्य संघ 18 मार्च 1948, 18 नहीं मिलेगा तो आपको 17 मार्च मिलेगा, दोनों सही है, याद रखना, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, तो राइट आंसर आपका एक सही है। पूर्व राजस्थान संघ किस चरण का नाम दिया गया था, पूर्व राजस्थान यानी 2 नंबर जो था, जिसे आप राजस्थान संघ कह दीजिए, पूर्व राजस्थान कह दीजिए, 25 मार्च 1948 को, बी आपका सही है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ा और सबसे छोटा संभाग कौन सा है, कितना आसान है, सबसे बड़ा जोधपुर है और सबसे छोटा भरतपुर है, सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि राजस्थान का कौन सा जिला केंद्र शासित है, सी श्रेणी का राज्य था,
तो सी श्रेणी में जो आता था वो अजमेर मेरवाड़ा आता था। राजस्थान खुद पूरा बी श्रेणी में आता था। और ये श्रेणी वाली जो समाप्त की गई थी 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, जिसके अकॉर्डिंग इसको समाप्त कर दिया गया था। राज प्रमुख के पद को समाप्त करके राज्यपाल का पद लाया गया था। याद होना चाहिए आपको दोनों तीन चीजें। ये 7वें संविधान संशोधन 1956 के अकॉर्डिंग हुआ था। बीकानेर का क्षेत्रफल कितना होगा यदि राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.96% है? ये क्वेश्चन एक बार भी आपके एग्जाम में आया था, वही चल रहा है 27,244। तो डी आपका सही। अगला कि राजस्थान के रेगिस्तान क्षेत्र प्राक ऐतिहासिक काल के किस भाग के अवशेष हैं? तो दो चीजें, एक तो जो थार का मरुस्थल है, रेगिस्तान का एरिया है, और दूसरा खारे पानी की झीलें जो है ये 33 सागर के अवशेष है। सी आपका सही है। खारे पानी की झीलें सर्वाधिक कहां पर है? नागौर में है। चलिए आपको सम्मिलित करना है अलग अलग क्षेत्र है। तो गोगुंदा क्या है? क्या कहेंगे आप? गोगुंदा क्या है? किससे संबंधित है? महाराणा प्रताप से संबंधित है। गोगुंदा को आप महाराणा प्रताप से संबंधित कर सकते हैं, तो उनका राज्याभिषेक भी हुआ था पर। तो सी आपका सही है। आड़ घाटी क्या है? आड़ घाटी जो है, आड़ सभ्यता एक पुरातात्विक स्थल है, तो इसमें आप ए कर दीजिए। नटनी का चबूतरा क्या है? नटनी का चबूतरा कहां पर है? पिछोला झील में है, तो इसमें 4 कर दीजिए। सासबो का मंदिर कहां पर है? नागदा उदयपुर में है, बप्पा रावल ने बनाया था, 2 कर दीजिए। यानी राइट आंसर 3 1 4 2, 3 1 2 तैयार करेंगे तो 1 आपका सही है। एक और सम्मिलित करना है। नाकोड़ा क्या है? नाकोड़ा के जैन मंदिर आपको याद होनी चाहिए। नाकोड़ा के जैन मंदिर 1 आपका सही है। दूसरा है किराड़ू के मंदिर खजुराहो। किराड़ू के मंदिर कहां पर है? किराड़ू के मंदिर जो कि बाड़मेर में है, राजस्थान के खजुराहो कहलाते हैं, तो 4 कर दीजिए। बड़देवरा के शिव मंदिर कहां पर है? भी बड़देवरा के जो शिव मंदिर है ये राजस्थान का मिनी खजुराहो कहलाते हैं, तो यहां पर मिनी खजुराहो होना चाहिए था, खजुराहो कहलाते हैं यज्ञ दिए। और कल्लाजी का जो मेला बढ़ता है ये बांसवाड़ा में बढ़ता है, 3 कर दीजिए। यानी राइट आंसर 1 4 2 3 यानी बी आपका सही है। एक और पर्यटन स्थल है और जिला देर का मिलान करना है। बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन है और सारे आप सही कर देंगे। तो पहले देवयानी तीर्थ किसे कहते हैं? शाकंभरी माता का मंदिर सांबर झील के किनारे पर है और जयपुर में है, तो 4 कर दीजिए पहले में। पुंजपुर कहां पर है? भी तो पुंजपुर आप बताए देंगे कहां पर है? डूंगरपुर में, तो 3 कर दीजिए। देवगढ़ हंस कहां पर है? धौलपुर में, 2 कर दीजिए। नवलखा झील कहां पर है? बूंदी में, तो 1 कर दीजिए। यानी 4 3 2 1 यानी सी वाला ऑप्शन सही है। अगला है लोक देवता और किस वंश से संबंधित थे उसका मिलान करना है, ये भी आप कर देंगे। पाबूजी क्या थे? राठौड़ थे। पाबूजी राठौड़ थे, तो पहले में कर दीजिए 3 आपका। गोगोजी क्या थे? चौहान थे, तो फिर कर दीजिए 4 कर दीजिए आपका। हड़बू जी क्या थे? सांकला राजपूत थे, तो 2 कर दीजिए। रामदेव जी क्या थे? तंवर राजपूत थे, 1 कर दीजिए। यानी 3 4 2 1 3 4 2 1 करेंगे तो डी आपका सही है। एक और सम्मिलित करना है। अलग अलग लोक देवता और किसके अवतार माने जाते थे? विष्णु जी का अवतार किन्हें मानते थे? देवनारायण जी को मानते हैं, संत जाम्बू जी को भी मानते हैं। कृष्ण जी का अवतार किन्हें माना जाता है? रामदेव जी को मानते हैं। लक्ष्मण जी का अवतार किन्हें मानते हैं? बाबू जी को। बरसात के देवता किन्हें कहते हैं? मामदेव जी को। तो क्या हो जाएगा सही? 4 3 2 1 4 3 2 1 करेंगे तो बी वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए एक और मिलान करने वाला आ गया है। अलग अलग लोक देवता और उनका स्थान की किस स्थान से संबंधित है, फटाफट मिलान कर दो। वीर फता जी का संबंध कहां से है? सांतु बीकानेर से है क्या? वीर फता जी सांतु बीकानेर से, तो पहले में कर दीजिए 3 है। तलीनाथ जी का संबंध कहां से है? पंचमुखी पहाड़ी जो कि जालोर में है, तो 2 कर दीजिए। हरिराम जी का संबंध कहां से है? जोड़ा नागौर से, 1 कर दीजिए। रूपनाथ जी कहां से हैं? नोखा मंडी बीकानेर से, 4 कर दीजिए। यानी 3 2 1 4 यानी बी वाला ऑप्शन सही है। चलिए इनमें से असत्य कथन की पहचान करनी है कि सही कौन सा नहीं है, गलत कौन सा है। देव बाबा को पशु चिकित्सक का अच्छा ज्ञान था, ग्वालों के देवता भी कहलाते हैं, तो सही है। बूरिया बाबा गुजरों के आराध्य देव थे, नहीं, गुजरों के आराध्य देव है देवनारायण जी, तो असत्य बी हो गया। मामा देव जी को प्रसन्न करने के लिए किसकी बलि देते हैं? भैंस की बलि देते हैं, सही है। परबतसर नागौर में वीर तेजा जी का विशाल पशु मेला बढ़ता है, सही है। वीर तेजा जी का एक क्वेश्चन आया था अभी सेकंड ग्रेड में कि इनका जन्म कहां पर हुआ था, तो खरनाल नागौर में हुआ था। चलिए सोवटिया लोकगीत है, उसका संबंध किससे है? सोवटिया लोकगीत है भील स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है, डी आपका सही। और भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे महिला पुरुष साथ मिलकर गाते हैं उसे कहते हैं हमसिडो। देखो भीलों का महिलाओं का गीत वो भी था जो भी पढ़ गए, सोवटिया गीत भी है, हमसिडो भी है, लेकिन ये स्त्री पुरुष मिलकर गाते हैं, तो डी आपका सही है। लांगुरिया गीत क्या है? ये एक भक्ति गीत है, किसका? करौली में जो केला देवी का मेला बढ़ता है उसमें गाया जाता है, लांगुरिया गीत है। लांगुरिया नृत्य भी होता है और एक गुटकर नृत्य भी होता है।
पटेलिया, बिछिया और लालर क्या है? ये राजस्थान के लोकगीतों के नाम है। डिब्बी आपका सही। और 61 पावना गीत कब गाया जाता है? ससुराल में जमाई के आगमन पर गाया जाता है। तो ये 61 में से कितने सही के हैं कमेंट करके बताओ। और मोस्ट इंपोर्टेंट सारे लाइक करो और कल से रात को डेली 8 बजे लाइव रहना। रोजाना टॉपिक वाइज 100 एमसीक्यूज का हम लाइव टेस्ट करेंगे। ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं और वैसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में जो हम यहाँ करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो डेली 8 बजे रेडी रहना है, आज का स्कोर बता देना है और पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पर जिसका लिंक है परेला आसान सर के नाम से। एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो अभी जाके डाउनलोड कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।